ये कब का हम लोग बात कर रहे हैं? 6th सेंचुरी बीसी का, है ना। इसी में हम लोग जो है कि बौद्ध धर्म को भी देखे थे, 6th सेंचुरी बीसी में ही। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना कि जैन धर्म सबसे पुराना? सबसे पुराना कौन? क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में दोनों धर्म ऐसा था जो बहुत ज्यादा प्रचलन में था, बहुत ज्यादा चर्चित था। और दोनों धर्म का कारण ये हुआ कि जो उस टाइम के रूलर लोग थे, जो शासक लोग थे, ठीक है, वो इन लोगों को एडॉप्ट किया। क्योंकि कोई भी धर्म में वो तभी आगे बढ़ता है जब कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग अगर उस धर्म को एडॉप्ट कर ले तो बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम में जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऐसा नहीं था कि और धर्म नहीं था। जो सनातन धर्म जिसको आज हम लोग बोलते हैं वो भी तो था, लेकिन वो उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, कारण है कि उस टाइम के जो भी रूलर लोग थे या तो जैनिज्म को एडॉप्ट कर रहे हैं या बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर रहे हैं, इसीलिए यही दो धर्म जो है कि ज्यादा फेमस उस टाइम में हुआ। लेकिन पुराना कौन? तो पुराना है सबसे जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म 6th सेंचुरी बीसी में आया ही था और जैन धर्म जो है कि बहुत पहले से चलते आ रहा है। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में ये फेमस हुआ जब महावीर स्वामी आए तब। ठीक है, इसीलिए महावीर स्वामी को रियल फाउंडर बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज जो है कि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से पुराना कौन है, तो जैन धर्म सबसे पुराना है। ठीक है, और जैन धर्म पुराना कहने का मतलब है कि जैन धर्म के बारे में, ठीक है, इनके जो सबसे हेड धर्म गुरु होते हैं, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, उनको तीर्थंकर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीर्थंकर जो हुए उसका नाम आपका वैदिक जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें मिलता है। तो वहां से जो है कि ये पकड़ में आया कि ये बहुत पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से भी पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखो संस्थापक, फाउंडर ऋषभ देव। ऋषभ देव इनके फाउंडर थे, संस्थापक, फाउंडर, और इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है, ऋषभ देव सबसे पहले यही हुए। ठीक है, इसीलिए पहला तीर्थंकर भी यही हुए और संस्थापक भी यही हुए। लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको नहीं बोला जाता है। ठीक है, रियल फाउंडर कौन हुए? वास्तविक संस्थापक लिखो, रियल फाउंडर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी रियल फाउंडर हुए। क्यों क्यों बोला जाता है इनको रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? कारण है कि इनके आने के बाद ही जैन धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया है। ठीक है, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो इस तरीके से मिला के जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। तो 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर और है। तो इसमें से 21-22 का 21वां नंबर तक का जो तीर्थंकर है, ठीक है, उन लोगों के बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पाता है। ठीक है, 23वां के बारे में थोड़ा सा मिलता है, जो पार्श्वनाथ थे उनके बारे में मिलता है और फिर महावीर स्वामी के बारे में मिलता है। ठीक है, तो इसमें इस चीज को जो है कि लिख लो कि 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है।
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे 23वें तीर्थंकर पे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, डैश दे के नीचे लिखना 23वें तीर्थंकर, डैश दे के पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ का? तो काशी में। काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, इनके पिताजी अश्वसेन थे और ये काशी के राजा थे। तो काशी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ सुनी है गिरिडीह में पारसनाथ का पहाड़? ठीक है, गिरिडीह में, तो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, पार्श्वनाथ के नाम पर ही है। ये अपने अनुयायियों को, जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके फॉलोअर्स को ये 4 शिक्षा दिए थे। ठीक है, 4 शिक्षा दिए थे। ये 4 शिक्षा कौन कौन था? वर्तमान में 5 है, लेकिन 5वां शिक्षा को जो है कि महावीर स्वामी जोड़े थे, और 4 पहले से चलते आ रहा था। ठीक है, जो 23वें तीर्थंकर दिए थे पार्श्वनाथ। तो फर्स्ट में लिखना सत्य। सत्य, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलो। ठीक है, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। सेकंड में लिखना अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह, इसका मतलब संपत्ति नहीं रखना। नेक्स्ट अहिंसा। अहिंसा, महात्मा गांधी अहिंसा शब्द यहीं से लिए हैं, जैन धर्म से। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। तो यहाँ पे हिंसा नहीं करने का मतलब क्या हुआ? किसी का कत्ल नहीं करना, किसी का मर्डर नहीं करना, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। इसीलिए जैन धर्म वाले को जो है कि देखना, जो जैन धर्म के साधु संत सब होते हैं, वो एक मोर का पंख लेके चलते हैं। ठीक है, कहीं भी वो बैठेंगे तो पहले वो उस मोर के पंख से उसको साफ करेंगे, ताकि छोटा से छोटा जीव भी ना मरे। ठीक है, तो बहुत इसमें स्ट्रिक्ट है। उसके बाद में लिखो ब्रह्मचर्य। 5वां ब्रह्मचर्य। 4 तो पहले से चलते आ रहा था, अब 5वां ब्रह्मचर्य था। यहाँ पे ब्रह्मचर्य कहने का मतलब दूसरा लिंग से संपर्क नहीं करना, मतलब विपरीत लिंग से संपर्क नहीं रखना। और ब्रैकेट में लिख देना, इसे बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसे बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट पार्ट हो गया, जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में चलेंगे। तो महावीर स्वामी हेडिंग दो। ये सब तो पढ़ रही होगी अभी कॉलेज में, ये सब खत्म हो गया ना। महावीर स्वामी, इनको तो रियल फाउंडर बोला जाता है। जन्म लिखो 540 बीसी। जन्म 540 बीसी, बर्थ 540 बीसी। कहाँ हुआ था? कुंडल वन नहीं बोला जाएगा, कुंडल वन वो कश्मीर में है। यहाँ कुंड ग्राम। ठीक है, कुंड ग्राम। कुंडल वन में तो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, वो कश्मीर में है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है और इसीलिए क्वेश्चन ही देता है। क्वेश्चन में कुंडग्राम भी लिख देगा, कुंडल वन भी लिख देगा, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कुंडल वन पढ़े थे कि कुंडग्राम पढ़े थे। कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। वैशाली लिख लो ब्रैकेट में, वैशाली। तुम लोग का एग्जाम में ऑप्शन बिहार नहीं ना देगा, वैशाली दे देगा।
इनका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम? वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, क्योंकि महावीर स्वामी, ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। कहाँ की ये राजकुमारी थी? तो लिच्छवी गणराज का नाम सुने हो? लिच्छवी गणराज, लिच्छवी गणराज वैशाली में ही पड़ता है। ठीक है, तो वहां के राजा थे चेटक, उनकी ये बहन थी। तो ब्रैकेट में लिख लेना, लिच्छवी गणराज के प्रधान चेटक की बहन, चेटक की बहन। पत्नी का नाम यशोदा, 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 यशोदा। ठीक है, जबकि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। तो यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यशोदा था कि यशोधरा था? तो यशोधरा उनका था, यशोदा इनकी थी। इनकी एक बेटी भी थी, पुत्री प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। और प्रिय दर्शना का शादी भी हो चुका था। किससे हुआ था? तो इनके दामाद का नाम लिखना, दामाद जमाली। ठीक है, अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 486 बीसी, मृत्यु 486 बीसी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, पावापुरी में राजा हस्तिपाल के यहाँ, पावापुरी में राजा हस्तिपाल के यहाँ। तो पावापुरी कहाँ है? बिहार में है, नालंदा में। राजा हस्तिपाल के यहाँ, हस्तिपाल। ठीक है, उम्र पूछता है कि कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था? तो 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था 72 वर्ष में। ठीक है, ये सब कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो पूछता है। महावीर के कुछ अदर नेम भी है, मतलब जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उसके बाद कुछ अदर नेम भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन जो है कि पूछता है। फर्स्ट में लिखना है जितेंद्रिय, 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 मतलब सभी इंद्रियों को जीतने वाला, सभी इंद्रियों को जीतने वाला। अब देखो यहाँ पे इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, कि जो ये चाहेंगे वही होगा। ठीक है, इंद्रिय वैसे ही काम करेगा जो ये चाहेंगे। ठीक है, और हम लोग का क्या है कि कुछ मन किया तो चलो भाई आज ये मन कर रहा है, आज ये काम कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कहीं देखेंगे कुछ कोई चीज अच्छा लग रहा है तो उसको ले लेंगे, भले वो हमारे काम का हो चाहे ना हो, अच्छा लग रहा है तो ले लेंगे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज चाउमीन खाने का मन कर रहा है तो खाएंगे, लेकिन कभी ये सोचे हम लोग क्या देखते हैं नहीं खा के क्या होता है? ठीक है, लेकिन खा लेते हैं। तो यही सब हुआ इंद्रियों को जीतना। उसके बाद में सेकंड में लिखो अरहंत, अरहंत, अरहंत भी इनको बोला जाता है। अरहंत मतलब हो गया योग्य, अरहंत। जीन, जीन, जीन का मतलब हुआ विजेता, विनर, जीन। ठीक है, अब ये महात्मा बुद्ध कितने वर्ष में घर छोड़े थे? ठीक है, 29 वर्ष में, और ये छोड़े 30 वर्ष में। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने जब गृह त्यागा था तो अपने बड़े भाई
से पूछकर जो है कि घर छोड़े थे। ठीक है, तो इनको बड़े भाई का नाम जो है कि कभी कभी पूछता है, तो ब्रैकेट में वहीं पे लिख लेना। अपने अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, अपने अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ हुआ? तो 30 वर्ष में ये घर छोड़े थे, 12 साल लग गया था इनको ज्ञान की प्राप्ति में, जबकि महात्मा बुद्ध को लगा था 6 साल। ठीक है, उससे इनको डबल लगा है, ये चीज को ध्यान में रखना है, बहुत कंफ्यूज करके क्वेश्चन स्टेटमेंट में देता है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति डैश दे के लिख लो। जिम्भरिक गांव में, जिम्भरिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे, जिम्भरिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को कौन सा वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष, जिसको बाद में बोधि वृक्ष बोला गया। इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुई, तो उसी में लिखना किनारे साल वृक्ष के नीचे, ब्रैकेट में 42 वर्ष के उम्र में। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको केवलिन बोला गया। केवलिन। ठीक है, कैवल्य एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान का जब प्राप्ति हुआ था तब उनका नाम पड़ा था ना बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम पड़ा केवलिन, केवलिन इनको बोला गया। केवलिन का मतलब होता है ज्ञान। और जब ये ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो फिर उपदेश देना शुरू किए। महात्मा बुद्ध भी यही काम किए थे। तो ये फर्स्ट उपदेश किसको दिए थे? नहीं, लिखो। प्रथम उपदेश मेघ कुमार को, मेघ कुमार को, मेघ कुमार को। ठीक है, और इनका प्रथम शिष्य कौन बने? प्रथम डिस्काइपल, प्रथम शिष्य। तो प्रथम शिष्य बने जमाली, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है, तो वही इनके प्रथम शिष्य थे, जमाली। जमाली वाला क्वेश्चन जो है कि बहुत पूछा जाता है। जमाली इनके कौन थे? दामाद थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखो डायरेक्ट वन लाइनर में तुम लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब CHSL वगैरह के एग्जाम में होता है, दामाद कौन थे, जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तुमको स्टेटमेंट में जो है कि घुसा देगा तुम लोग का एग्जाम। ठीक है, ये छोटा छोटा जो है कि फैक्ट है, लोग जल्दी याद नहीं रखता है। अब इनके देखो कि 11 शिष्य हुए। ठीक है, 11 शिष्य हुए जिनको बोला गया गंधर। गंधर बोला गया। 11 डिस्काइपल इनके हुए, इनको बोला गया गंधर। ठीक है, अब 11 में से बोला जाता है कि 10 की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में जो है कि हो गया, बच गए एक। ठीक है, वो एक का क्या नाम है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो है कि उसको मेंशन कर लो। 11 शिशु हुए जिन्हें गंधर कहा गया, जिसमें से महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई। सिर्फ एक जीवित बचे जिनका नाम है सुधर्मन। सुधर्मन। सुधर्मन बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। सुधर्मन। महावीर का जो उपदेश था वो कौन सा लैंग्वेज में था? उनका उपदेश है अर्धमागधी। अर्धमागधी तो लिखो, महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा अर्धमागधी।
अर्धमागधी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, प्राकृत भाषा का ही एक रूप है, प्राकृत भाषा का ही एक रूप है, प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। ऑप्शन में अर्धमागधी भी रह सकता है और प्राकृत भी रह सकता है, लेकिन अगर अर्धमागधी रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी अर्धमागधी को ही देना है, ठीक है। आई न रहे तो प्राकृत मार सकती हो। हेडिंग दो, जैन धर्म ऑब्लिक महावीर की नीति ऑब्लिक सिद्धांत ऑब्लिक शिक्षा। हाँ, शिक्षा नीति सिद्धांत, सिद्धांत महावीर की जैन धर्म, महावीर की नीति सिद्धांत और शिक्षा। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है सिद्धांत में, जैन धर्म में एक सिद्धांत है जिसको बोला जाता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है। ये पंच महाव्रत गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है, ठीक है। जो जैन धर्म के जो साधु संत होते हैं ना, ठीक है, उन लोगों के लिए है। इस पंच महाव्रत में क्या क्या है, ये जैन भिक्षुओं के लिए है। तो फर्स्ट में लिखो, इसी में ABC करके, अहिंसा, ए में अहिंसा, अहिंसा बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। जनरली हम लोग यही समझ लेते हैं कि भाई इसको मारना काटना नहीं है, अहिंसा का मतलब यही हो गया कि मारना काटना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम तुमको मारे, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि भाई इसके साथ में हिंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन हिंसा का मतलब तो चलो जनरल भाषा में हम लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा चौड़ा भाषा है, ठीक है। अपने मन से भी आपको हिंसा नहीं करना है, यानी कि अपने आप से भी आपको घृणा नहीं करना है कि हम तो बहुत बड़ा, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, ये है वो है, फलना बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। ये सब ही नहीं करना है। आपको कोई वैसा भाषा भी नहीं बोलना है जिससे दूसरे को दुख लगे, ये भी एक प्रकार का हिंसा है। तो जैन धर्म में हिंसा का मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना। मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना। बी में लिखना अमृषा, अमृषा, अमृषा का मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, अमृषा, झूठ नहीं बोलना। वही चीज है इसको जो पहले जो लिखे हो, ठीक है, उसी चीज को फिर से लिख रहे हो। अस्तेय, अस्तेय, इसका मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, 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 इसका मतलब हुआ धन संचय नहीं करना, धन संचय नहीं करना या धन संग्रह नहीं करना। और फिर लास्ट में है ब्रह्मचर्य, मतलब विपरीत लिंग से संपर्क नहीं रखना, ठीक है। ये सब किसके लिए है, ये जो पांचों का पांचों है, पांच में से चार तो पहले से चलते आ रहा था, ठीक है, ये जैन मॉन्क के लिए है। हाँ, क्योंकि ये सब गृहस्थ जीवन में तो हो नहीं सकता है ना।
अमरीसा अब रहेगा तो भैया गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा ही बोलेगा, हल्का फुल्का जो है कि चोरी भी जो है कि कर सकता है। गृहस्थ जीवन में धन नहीं रखेगा, धन स्टोर नहीं करेगा तो ना वो अपना बाल बच्चा को पढ़ा पाएगा, ना वो खाना खा पाएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य में रहेगा तो आगे का संतान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है, ये सिर्फ जैन मॉन्क के लिए है। इसी टाइप से नेक्स्ट है एक, अच्छा पीछे तो लिख लिए हो ना कि ब्रह्मचर्य को बाद में जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो होगी। ठीक है, फिर एक व्रत है महाव्रत। ठीक है, ये पंच महाव्रत हम लोग देखे, उसके बाद में लिखो महाव्रत ऑब्लिक अनुव्रत, महाव्रत ऑब्लिक अनुव्रत। हाँ, इसमें जो है कि ब्रैकेट में लिखने ला गृहस्थों के लिए है, गृहस्थों के लिए है। ठीक है, तो गृहस्थों को यही चीज बोला गया है, लेकिन इसमें छूट है, सब चीज में छूट है। तुम ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अमृता का भी पालन मत करो। ठीक है, यही सब चीज है, लेकिन जहां तक हो सके इसका पालन करो। अब जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य तो उसको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, जो अभी कोई धंधा वगैरह नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी आप उसे धंधा भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि हम थोड़ा अमरीसा में रहे, झूठ नहीं बोले। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं। और जैन धर्म के जो साधु संत है, ठीक है, उन लोगों को देखोगे तो 1 रुपया हाथ में नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, खाना भिक्षा मांग के खाना है। ठीक है, मोबाइल रखना नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट रखना नहीं है, किसी के पास में तुमको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, एकदम सादा जीवन। ठीक है, सुखी विचार, इस टाइप वाला हिसाब किताब में है। एक वर्ड आता है त्रिरत्न, त्रिरत्न, जिसका मतलब त्रिरत्न मतलब 3 ठो रत्न है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, इसी को बोला गया त्रिरत्न। लिख लो ABC करके, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, इन तीनों में सबसे ज्यादा जोर दिया गया आचरण पर, कि अगर आपका आचरण सही रहेगा तो बाकी सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो नीचे में लिख लेना, इन तीनों में सबसे ज्यादा जोर आचरण पर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या लिखे थे, पंच महाव्रत ना, सेकेंड में महाव्रत, थर्ड में त्रिरत्न, फोर्थ में लिखो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अब जैन धर्म में ज्ञान के बारे में बोला गया है कि ये 5 प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, 5 प्रकार का ज्ञान है। 5 प्रकार का ज्ञान कौन कौन है? फर्स्ट में लिखो मति, मति, फर्स्ट ज्ञान मति, मति। कहां से आते हो तुम? तब तो ज्यादा दूर नहीं। मति, मति का मतलब हम लोग नए आम बोलचाल का भाषा में बोलते हैं कि तुम्हारा मति मारा गया है। ठीक है, तो वही मति का जो है कि यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। डह दे के इसमें लिखो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। बी में लिखना श्रुति, श्रुति, ऐसे लिखना श्रुति, श्रुति मतलब सुनकर अर्जित ज्ञान करना। और पहले तो यही तो होता ही था, अब तो लिखने का जो है कि परंपरा है। ठीक है, अगर मान लो कि लिखने का परंपरा रहता ही नहीं, आदमी सोचता भी नहीं, तब तो खाली सुनता याद भी हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग के पास में जब ऑप्शन आ जाता है ना, तो फिर आदमी सोचता है कि यही वाला ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, सी में लिखना मन पर्याय, मन पर्याय, ऐसे लिखना मन पर्याय।
मन पर्याय है। इसका मतलब हुआ दूसरों की मन की बातों को जानने वाला, दूसरों की मन की बातों को जानने वाला। इंग्लिश में एक ही वर्ड इसको बोला जाता है नोअर। आज कोई ऐसा है जो दूसरा का मन का बात जान जा रहे? धीरेन्द्र शास्त्री, वो देखे होंगे दूसरा का। तो ऐसा सब धर्म में है, ठीक है। इसका कुछ एक तो विद्या होता है, वो विद्या अगर लेने से वो जान जाता है आदमी। और बहुत तरह का इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। जैसे एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सुहानी, सुनी है ना सुहानी का? ठीक है, देखना यूट्यूब में है उसका, सुहानी। ठीक है, वो ऐसा ऐसा कर्तव्य करती है, लेकिन वो ढकोसलाबाजी नहीं की। वो बोलती है कि हम बचपन से जो है किसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और तुम क्या सोच रही है सब बता देगी। ठीक है, तो उसे पूछा, बहुत स्टूडेंट लोग बैठा हुआ था कि इस तरीके से तो आपसे शादी कौन करेगा। अब वो क्या सोच रहा है आप जो है कि जान जाएंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी लड़की है वो। और यही अगर वो चाहती तो काला वस्त्र चाहे ये भगवा वस्त्र पहन के वो भी जो है कि खूब कमाना उमाना शुरू कर देती। ठीक है, बाबा बन के। ठीक है, वैसा कानून नहीं की। ठीक है, अवधि, नेक्स्ट में अवधि। अवधि का मतलब हुआ दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान बोले तो किसको बोला जाएगा दिव्य ज्ञान? आर्यभट्ट का नाम सुनी है? ठीक है, वो स्पेस के बारे में जो है कि बता दिए थे कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, जितना प्लानेट है, ग्रह है, सब घूम रहा है, सूरज एक जगह है, सब पे उसका चक्कर लगा रहा है। जाके देखे तो नहीं थे। ठीक है, तो कैसे वो जो है कि यहाँ पे बैठे बैठे वहां का बात को देख लिए? तो दिव्य ज्ञान से। ठीक है, वो बहुत बड़ा साधक थे। ठीक है, उनके अंदर में इतना चीज आ गया, इतना ज्ञान आ गया कि बैठे बैठे दूर का चीज को जो है कि ये देख लेते थे। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ दिव्य ज्ञान। नेक्स्ट आओ कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जो सिर्फ महावीर स्वामी को ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखो जैन सभा। जैन सभा, तो हम लोग उसमें पढ़े थे महात्मा बुद्ध वाले में, बौद्ध धर्म में, कि 4 जैन सभा हुआ था। यहाँ 2 जैन सभा हुआ है ना? तो जो 2 हुआ वो कौन कौन है? तो इसमें लिखो प्रथम सभा। प्रथम सभा, डहजेकर पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें जैन ग्रंथों को 12 अंग में विभाजित किया गया। इसमें जैन ग्रंथों को 12 अंग में विभाजित किया गया। ठीक है, 12 अंग अगर बोले कि ये कौन सा धर्म का ग्रंथ है, तो जैन धर्म का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता भी है। द्वितीय सभा लिखो। द्वितीय सभा, द्वितीय सभा वल्लभी में हुआ। वल्लभी कहाँ है? नाम सुनो कभी वल्लभी? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, वल्लभी गुजरात में है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, इसमें अंगों को लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया। ऐसे जो है कि लिखो, लिपिबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया। लिपिबद्ध मतलब इसका क्या हुआ?
इसको लिखा गया, ठीक है, पूरा बढ़िया से अच्छे से लिखा गया। एक विधि है सलेखना विधि, जिसको काया क्लेश भी बोला जाता है। सलेखना विधि, ब्रैकेट में लिखना काया क्लेश। ठीक है, इसके अनुसार क्या बोला जाता है इसमें, इसमें शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा उतनी जल्दी मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, जितना कष्ट दिया जाएगा उतनी जल्दी मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होगी। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे क्या है समझ रहे हो, ये मृत्यु से संबंधित है। अगर किसी को मरना है, और इसमें बहुत अच्छा सिस्टम भी है, ठीक है, इसमें कि अगर शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे चलते जो है कि उन लोगों को कष्ट हो रहा है, अब मान लो कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, बेड पे ही सब पड़ा हुआ है, सब काम उसका बेड पे ही हो रहा है, तो घर वाला भी तो परेशान होता है। ठीक है, उसको छोड़ के कोई आदमी जा नहीं सकता है। ठीक है, कब सीरियस हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अभी हॉस्पिटल से लेके आइए, फिर सीरियस, फिर लेके जाइए, शाम को लेके आइए, सुबह लेके जाइए, तो इसके चक्कर में तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना, परेशान हो जाता है। ठीक है, और जो उनको जो कष्ट है वो तो खैर है ही है। ठीक है, तो वो भी चाहता है कि भैया हम निर्वाण को प्राप्त कर ले। यहाँ पे निर्वाण का मतलब मृत्यु, ठीक है, जबकि बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान था। ठीक है, तो इस विधि से जो है कि अपना कुछ इन लोग का मंत्र वगैरह होता होगा। ठीक है, उस मंत्र को पढ़ते 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 जो है कि पूरा शरीर में एक पावर आ जाता है, जिससे तुमको भूख वगैरह ये सब नहीं लगेगा, और फिर एकदम पूरा उपवास के माध्यम से प्राण को त्याग दिया जाता है। ठीक है, और जितने भी मॉन्क लोग होते हैं, ठीक है, इसी विधि से जो है कि अपना प्राण को त्यागते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है कि बैन कर दिया था, बोला था कि नहीं, ये एक प्रकार का ये तो सुसाइड है, ये तो एक प्रकार का आत्महत्या है। ठीक है, तो फिर जितने जैन समुदाय के लोग सब थे बोले कि हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा मार्च करने लगा था, रोड पे निकल गया था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको वापस लिया था, बोला कि ठीक है। उसके बाद में मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, का नाम जान रहे हो। ठीक है, वो भी इसी विधि से अपना प्राण को त्यागा था। ठीक है, तो इसमें लिख लो नोट में, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था, और भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ मैसूर, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, ब्रैकेट में लिखना कर्नाटक, के श्रवण बेलगोला गया, के श्रवण बेलगोला, हाँ देखो लिख दे रहे हैं, श्रवण बेलगोला, वही पड़ता है मैसूर में ही। श्रवण बेलगोला गया और चंद्रगिरी पहाड़ी पे अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा जैन धर्म भी हो गया खत्म। है तो बहुत चीज इसमें रहता है, लेकिन उतना पढ़ने का कोई हम लोग का दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड, ठीक है।
हम लोग देखे थे कि इसमें वैदिका पीरियड को हम लोग दो भाग में बांटे थे ना। एक हुआ था ऋग्वेदिका और एक बांटे थे हम लोग लेटर वैदिका, या पोस्ट बोलो, लेटर वैदिका। इसमें हम लोग देखे थे जो सबसे बड़ा इकाई, सबसे बड़ा यूनिट जो होता था उसको बोला जाता था जन। देखे थे, याद आ रहा है? लेटर वैदिका में कई जन को मिला के जो सबसे बड़ा यूनिट बनाया गया उसका नाम था जनपद। ठीक है, और यही जनपद आगे चल के 6th सेंचुरी बीसी में बन गया महाजनपद। ठीक है, और पूरे भारत जो है कि 16 महाजनपद में बंट गया था। ठीक है, पूरा भारत में उस टाइम में 16 महाजनपद था। ठीक है, और ये 16 महाजनपद का जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है, इसका सोर्स क्या है? ठीक है, तो इसमें लिख लो स्रोत। ये स्रोत वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना। स्रोत, तो इसका स्रोत जो है कि हम लोग को दो चीज से मिलता है। ठीक है, ए में लिखना अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय। ब्रैकेट में लिख लो बौद्ध ग्रंथ। भगवती सूत्र, बी में लिखना भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जिससे हम लोग को महाजनपद पीरियड के बारे में जानकारी मिलता है। और ये 16 का 16 महाजनपद याद करना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन जो है काफी मात्रा में पूछता है। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है ये पूछता है, कौन सा स्टेट में है ये पूछता है। यहाँ तक कि यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम में जगह तक का नाम पूछ दिया है। ठीक है, कि वर्तमान में कौन सा जगह में ये पड़ता है। ठीक है, तो 4-5 का जो है कि नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। फर्स्ट में लिखो अंग। अंग, अंग नहीं तो ये अंग महाजनपद का नाम है। और जो तुम अंग उपांग जो बोल रही है वो तो जैन धर्म में ग्रंथ का नाम है। और ये अंग समझो एक तरीके से उस टाइम का देश बोलो या स्टेट बोलो। ठीक है, जैसे आज हम लोग राज्य बोलते हैं उस टाइप से उस टाइम में महाजनपद बोला जाता था, लेकिन वो महाजनपद अलग अलग था। ठीक है, अभी तो स्टेट तो एक ही के अंदर में है ना, एक ही देश के अंदर में है। और वो महाजनपद एगो यहाँ पे है, महाजनपद एगो यहाँ पे है, दोनों में आपस में जो है कि मारपीट भी खूब चल रहा है, लड़ाई भी खूब चल रहा है। ठीक है, बगल में वो जनपद है तो ये इसका सपोर्ट कर रहा है, बगल में जनपद है तो इसका सपोर्ट, इस टाइप से सब अलग अलग प्रकार का देश था। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनपद अंग है। ठीक है, इसका राजधानी तो डैश देके जो है कि लिखना, चाहे कॉलम जो है कि बना के चलो, ठीक है, और डैश देके जो है कि लिखते रहना। डैश देके चंपा। चंपा, उसमें जो है कि डैश देके लिखना भागलपुर प्लस मुंगेर। भागलपुर प्लस मुंगेर, नाम सुनिए भागलपुर का, मुंगेर का। ठीक है, कहाँ है? बिहार में। तो अंग महाजनपद कहाँ था? आज के बिहार में। नेक्स्ट जनपद का नाम लिखो मगध। मगध, राजधानी डह दे के उसी में लिख लो गिरिव्रज। गिरिव्रज, और ऑब्लिक देके लिखना राजगीर। राजगीर, वर्तमान में इसको राजगीर बोला जाता है, पुराना नाम इसका गिरिव्रज था। ठीक है, राजगीर से पहले राजगृह, राजगिरी से पहले गिरिव्रज। ठीक है, वर्तमान में राजगीर। उसमें डह देके पटना प्लस गया। पटना प्लस गया, यानी कि ये भी कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट आओ वज्जी। वज्जी, वज्जी,
कैपिटल राजधानी विदेह, विदेह विदेह। दरभंगा प्लस सीतामढ़ी, दरभंगा प्लस सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी लिख दे क्या? देखो सीतामढ़ी, ठीक है। माँ सीता से रिलेटेड ये जगह है सीतामढ़ी, बहुत शानदार जगह है बिहार में। इन तीनों को जो है कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे करके घेर देना, ठीक है, घेर के यहाँ लिख दिए तीनों बिहार में है। ठीक है, तीनों हो गया। अब नेक्स्ट लिखना एक लाइन छोड़ के, कौशल, कौशल कैपिटल शरावस्ती, शरावस्ती, शरावस्ती। अगर करंट एरिया का बात करें तो अयोध्या, अयोध्या। करंट एरिया उतना नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं, लेकिन कैपिटल तो जरूर एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। रटने के बाद भी हो सकता है पूरा क्लियर याद ना हो, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद में एलिमिनेट कर लोगे आराम से, ठीक है। और मगध का तो ऐसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि अगले महाजनपद में जो है कि सबसे पहले हम लोग को मगध ही पढ़ना है, और एकमात्र मगध ही है जो पढ़ना है, उसी में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब आ जाएगा। हाँ, तो वैसे भी जो है कि याद हो जाएगा मगध वाला। नेक्स्ट में आओ मल, म आधा ल पूरा ल, मल, ठीक है। इसका राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा, नारा, नारा, हाँ कुशीनारा, इसी को कुशीनगर भी जो है कि बोला जाता है। देवरिया प्लस गोरखपुर, यूपी में पड़ता है, देवरिया प्लस गोरखपुर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट महाजनपद चेदी, चेदी, सोथीवती, इसका कैपिटल सोथीवती, सोथीवती। वर्तमान में ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है, तो लिखना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। नेक्स्ट आओ कुरु, 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 नाम सुने हो कुरु का? कोई जगह का नाम? इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ, सात हुआ ना। आठवां लिखो पंचाल, इसका दो ठो कैपिटल था, ए में अहिछत्र और बी में काम्पिल्या, काम्पिल्या, ठीक है। अहिछत्र तुम्हारा नॉर्थ में और काम्पिल्या साउथ में, इसका दो वो था, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है। आज का अगर बात करें तो बरेली फर्रुखाबाद वाला एरिया, बरेली लिख लो, ठीक है, ये भी पड़ता है तुम्हारा यूपी में। नेक्स्ट आओ मत्स्य, 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 म आधा त स य, मत्स्य। कैपिटल विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर।
ये भरतपुर, जयपुर, अलवर वाला एरिया यानी राजस्थान में। नेक्स्ट लिखना अस्मक। अस्मक ये मात्र एक महाजनपद था जो दक्षिण में था। ठीक है, इसका कैपिटल लिख लो कोटला, और उसमें डैश देके लिखना दक्षिण का एकमात्र महाजनपद। हाँ, ये कैपिटल है कोटला। ठीक है, महाजनपद का नाम अस्मक। अब देश का नाम भारत, राजधानी का नाम दिल्ली। अब उसमें देख लिख लेना गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण का एकमात्र महाजनपद। गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण का एकमात्र महाजनपद।